यहाँ घर में बेटी का जन्म होता है। अपना मेन कैरेक्टर रायन नहा रहा होता है। पंडित रायन की बहन का नाम रखने बोलता है तो रायन अपनी बहन का नाम दुर्गा रख देता है। कुछ दिन के बाद रायन के माता पिता शहर जाते हैं कुछ काम से। अपने 2 भाइयों और बहन का ख्याल रखना बोल के दिन बीतता जाता है, लेकिन उनके माता पिता वापस नहीं आते। पंडित के पास जाके पता करते हैं, पर पंडित मैं पता लगाता हूँ बोल के उनको घर भेज देता है। जब वे सब सो रहे होते हैं तो रायन को घर के बाहर से किसी की आवाज आती है। वो अपने भाई और बहन को वहाँ से ले जा रहा होता है कि उनके सामने पंडित आ जाता है। पंडित रायन से दुर्गा को छीनता है। यही छीना झपटी में रायन पंडित को, और वे सब रोड के पास आ जाते हैं। रायन अपना दिमाग लगाता है और सब ट्रक में चढ़ जाते हैं। शहर आके रायन ट्रक के मालिक से काम मांग लेता है और कुछ दिन के बाद घर भी। इसी के साथ हम जो मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है रायन, यहाँ ठेके में दुकान खरीदने की बात चल रही होती है। मुत्तू आता है, मुत्तू से दुकान खरीदने की बात करते हैं। रायन का छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता है। छोटे भाई को कॉलेज के इलेक्शन से नाम हटाने बोलते हैं तो और यहाँ मुत्तू उसके बाद वहाँ मुत्तू की गर्लफ्रेंड आती है। मुत्तू किसी दूसरी लड़की से टाका भिड़ाता है, इस वजह से मुत्तू को डांटती है, लेकिन मुत्तू चल निकल बोल देता है। शाम को मुत्तू की गर्लफ्रेंड रायन के पास जाके सब बात बता देती है। थोड़ी देर बाद मुत्तू भी वहाँ आ जाता है तो रायन बोलता है चामड़ी, मैंने देखा चामड़ी। उसके बाद तीनों भाई घर आ जाते हैं। घर में उसकी बहन करे गेम खेल रही होती है। दुर्गा रायन को बताती है शंकर भाई आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अगले सुबह शंकर और रायन दुराई के पास जाते हैं। दुराई के घर में दुराई और सेतुरामन मीटिंग कर रहे होते हैं। इधर पुलिस वाले नए ऑफिसर को दुराई और सेतुरामन के बारे में बता रहे होते हैं कि दुराई ने सेतुरामन के बाप को मार दिया। तब से सेतु अपने बाप के जगह है और सेतु के 2 बीवियां हैं, पर दोनों अलग अलग रहते हैं। मीटिंग के बाद रायन दुराई को ठेके में जो हुआ उसके बारे में बता रहा होता है, लेकिन दुराई रायन को अपने भाई को संभाल बोल देता है। जब रायन घर आता है तो पता चलता है मुत्तू को पुलिस वाले ले गए, क्योंकि जिसका सर मुत्तू ने फोड़ा था उसने कंप्लेन कर दिया। इसलिए रायन कंप्लेन वापस लेने बोलने जाता है और प्यार से बोलता है मैं तेरा गला काट दूंगा। व्हाट? पुलिस से अपने भाई को छुड़ाने के बाद उसको समझाता है, पर मुत्तू कहाँ समझने वाला। इधर पता चलता है पुलिस वाला इस जगह का जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके बाप को यहाँ के गुंडों ने जला के मार दिया था। कॉलेज में सबसे छोटे भाई को एक पुलिस वाला और विधायक का बेटा इलेक्शन से नाम वापस लेने बोलते हैं। दोनों पुलिस वाले बस्ती में घूम रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का उनको निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल बोल देता है। शाम को घर में रायन का छोटा भाई रायन को सब बात बताता है तो रायन अपने भाई को नाम वापस लेने बोलता है और छोटा भाई नाम वापस ले लेता है। पुलिस वाले सेतु के ऊपर हमला करवा देते हैं ताकि दोनों गैंग में लफड़ा हो जाए। इधर दुर्गा को लड़के वाले देखने आते हैं। लड़के वाले दहेज भी मांगते हैं तो रायन अपनी दुकान दुर्गा के नाम कर दूंगा बोलता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। बाद में रायन को दोनों भाई दुकान की वजह से बोलते हैं, लेकिन रायन चलो निकलो बोल देता है। इसी वजह से मुत्तू अगले दिन ठेके में पी रहा होता है। दुराई के आदमी भी पी रहे होते हैं। सत्तू अपने आदमी दुराई के आदमी लोग को मारने भेजता है, लेकिन मुत्तू का दुराई के आदमी लोग से लफड़ा हो जाता है। इसका फायदा उठा के सत्तू के आदमी भी उन पे हमला कर देते हैं। मुत्तू घर नहीं आ रहा होता है तो रायन अपने भाई को ढूंढने जाता है। वहाँ ठेके पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। लफड़े से मुत्तू बच जाता है। उसको पुलिस वाला देख लेता है, लेकिन उसको वहीं छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद रायन मुत्तू को घर लेके आ जाता है और फुल डांटता है। उसी समय दुर्गा को कॉल आता है और पता चलता है कि दुराई के बेटे को ठेके में कोई मार दिया। दुराई रायन को कॉल करके धमकी देता है, लेकिन रायन और उसके दोनों भाई दुराई के घर जाके दुराई को ही पेल देते हैं और रायन मुत्तू को अच्छे से रहने भी बोलता है। सेतु को पता चलता है दुराई तो गया, पर किसने किया ये पता लगाने बोलता है। घर में मुत्तू रायन को दुराई का बिजनेस टेक ओवर करे क्या बोलता है, लेकिन रायन मरना है क्या भोसड़ी के। दुराई के बेटे को किसने मारा ठेके वाले चचा से कुछ लोग पूछते हैं, पर वो किसी को नहीं बताता क्योंकि रायन बोले रहता है अगर किसी को पता चला मारा जाएगा। लेकिन कैसे सेतु को पता चल जाता है और वो रायन को अपने पास बुला लेता है। सेतु रायन को पूछता है तूने दुराई को मारा ना, तो रायन बोलता है अरे नहीं भाई, और चलता हूँ बोल के चल देता है। अगले दिन रायन शेखर को यहाँ से कहीं और रहने जाऊंगा बोलता है और उधार के लिए भी एक दुकान में बात करता है। रात में रायन और दुर्गा बात कर रहे होते हैं तो दुर्गा पूछती है आप अपने बाल को ऐसे छोटे क्यों रखते हो, तो रायन बोलता है स्टाइल है। जब रात में रायन पैसा लेके वापस आ रहा होता है तो सेतु के आदमी उस पे नजर रख रहे होते हैं, लेकिन रायन सबको
फिर सीधा शेखर के पास जाता है और सब बताता है और सेतु को मारने का प्लान बनाते हैं। साथ ही साथ रायन दुर्गा की शादी की भी तैयारी कर रहा होता है और सेतु पे नजर भी रख रहा होता है। इधर पुलिस को भी पता नहीं ये सब मर्डर कौन कर रहा है। मुत्तू को उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो पेट से है। ये सब सुन के मुत्तू काम ढूंढने लग जाता है। दुर्गा की शादी की तैयारी भी चल रही होती है और रायन सेतु को मारने का प्लान भी बना रहा होता है। ठेके के लफड़े में पुलिस वाला मुत्तू को देखे रहता है तो उस पे उनको शक होता है, इसीलिए वे लोग उस पे नजर रखते हैं। शादी के एक दिन पहले शेखर के पास रायन आज ही सेतु का खेल खत्म करना पड़ेगा बोलता है ताकि शादी में कोई लफड़ा ना हो। इसलिए उसी रात रायन चुपचाप सेतु के घर जाता है। अंदर घुसता है तो वहाँ दुर्गा को सेतु पहले से किडनैप करके रखा हुआ है। रायन जल्दी से दुर्गा के हाथ पैर का रस्सी खोलता है, तभी सब गुंडे उन पे हमला कर देते हैं। रायन और दुर्गा बड़ी मुश्किल से बच के खिड़की से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर भी उन पे हमला हो जाता है। रायन दुर्गा को भाग जाओ बोलता है, तभी सेतु के आदमी दुर्गा को ले जाते हैं। उसके दोनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन मुत्तू रायन के पेट पे चाकू मार देता है। दुर्गा आके रायन को शेखर के साथ हॉस्पिटल ले जाती है। बाद में पता चलता है कि जब मुत्तू काम ढूंढ रहा था तो सेतु के आदमी उसको अपने साइड कर लेते हैं। इधर दोनों भाई सेतु के पास जाते हैं, लेकिन सेतु उनको घर जा। और पता चलता है सेतु मुत्तू को पैसा दिया था। अगले दिन शादी का दिन होता है, लेकिन दोनों भाई को दुर्गा नहीं दिखती। लड़के वाले दुर्गा का वेट कर रहे होते हैं। दुर्गा का पता नहीं चलने के कारण मुत्तू लड़के वालों से लड़ देता है। दोनों भाई शेखर को पूछने जाते हैं तो शेखर बोलता है तुम दोनों ने अपने भाई को ही धोखा दे दिया। इसलिए दोनों सेतु के पास जाते हैं और रायन को मारने का प्लान बनाते हैं। सेतु के आदमी रायन को मारने जाते हैं, लेकिन शेखर और दुर्गा ही 2 टके के गुंडों को पेल देते हैं और उनके बॉडी को लटका देते हैं। रायन को दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं उसके रिकवर होने तक। कुछ दिन के बाद रायन जब ठीक होता है तो शेखर सेतु से बात करने जाता है। तेरे इस आदमी ने दुर्गा का रेप किया है, इसे जहाँ बोला जाए वहाँ भेज देना। सेतु नहीं मानता है। उसी समय कॉल आता है। शेखर सेतु को कॉल उठाने बोलता है। जब सेतु कॉल उठाता है तो शेखर के जाने के बाद सेतु अपने आदमी को मारता है और जहाँ बोला गया है वहाँ भेज देता है। सेतु के आदमी उसको लेके वहां पहुंच जाते हैं। रायन ओमनी में आता है। सेतु के आदमी को लेके बिना उसकी बीवी उनको दिए चला जाता है। बाद में सेतु को उसकी बीवी कॉल करती है इसी बच्चे के फोन से और सेतु उसको लेने जाता है। यहाँ दुर्गा सेतु के आदमी का खेल खत्म कर देती है। रायन का सबसे छोटा भाई शेखर को कॉल करता है क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सेतु छोटे भाई को कॉल करते हुए सुन लेता है। रायन का छोटा भाई शेखर को मिलने बुलाता है ताकि रायन से माफी मांग सके। शेखर दुर्गा को बताता है और बोलता है मैं अकेले जाता हूँ, और जब जाता है तो सेतु उसको मार के लटका देता है। पुलिस वाले आते हैं और रायन को ले जाते हैं। एसीपी रायन से बात करता है और कॉम्प्रोमाइज करने बोलता है। इधर पुलिस वाले सेतु को भी कॉम्प्रोमाइज करने बोलते हैं, लेकिन रायन कहाँ मानने वाला। एसीपी रायन और सेतु को आमने सामने लेके आता है। सेतु के साथ रायन के दोनों भाई भी होते हैं और वहीं पर रायन के दोनों भाई रायन से माफी भी मांगते हैं। कॉम्प्रोमाइज के बाद जब सब इसी खुशी में नाच रहे होते हैं तो दुर्गा अपने भाई को वहीं मार देती है और दुर्गा और रायन भाग जाते हैं। ये देख के सेतु के आदमी उनका पीछा करते हैं, लेकिन रायन सबको एक एक करके मार देता है। फिर सेतु को भी वही मार देता है। उसके बाद मुत्तू को भी मार देता है। बाद में पता चलता है रायन को एसीपी ही सबको मारने बोला रहता है। उसके बाद एसीपी रायन को बुलाता है ताकि सब सबूत मिटा सके, लेकिन रायन मुत्तू की बेटी और बहन के साथ जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाता है। और इसी के साथ मूवी